नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो है नोटिफिकेशन जारी डेट आ चुका है और आवेदन की भी तिथि बता दी गई है कि मतलब 25 से 26 अप्रैल तक में जो है आप सभी आवेदन कर पाएंगे। अब बड़ी समस्या ये आती है, बहुत सारे अभ्यर्थी को परेशानी ये होती है कि सर हमारा मार्कशीट कौन सा लगेगा, मूल प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा और जाति आय निवास जो है एनसीएल वगैरह है वो सर किस डेट का लगेगा, क्या सर मेरा 2025 वाला लगेगा, 26 वाला लगेगा। इन सभी तमाम बातों को लेकर अभ्यर्थियों के अंदर जो है मन में दुविधा और बहुत सारी परेशानियां घर कर जाती है। इसी कारण से ये वीडियो जो है केमिस्ट्री क्लासेस के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि आप सभी अपने आवेदन को सही तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकें और सही तरीके से आवेदन करिएगा, तभी तो आप जो है आपका रिजल्ट होगा। भगवान न खुदा न खास्ता करे कहीं आपका रिजल्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपका कोई चीज गलत कागज साबित हो गया, उस टाइम में आपको अपने जॉब से यानी कि अपने रिजल्ट से हाथ धोना पड़ जाए। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो बात करें बीपीएससी आयोग की, तो उन्होंने इस बार एक चेंज किया है। सबसे पहला चेंज तो बता दूं कि बीपीएससी आयोग ने सबसे बड़ा जो चेंज किया है उस चेंज के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि ओटीआर नियम उन्होंने लेकर आया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब उनकी निगाह जो है अभ्यर्थियों पे रहेगी क्योंकि अभ्यर्थी कितने अभ्यर्थी जो हैं 2 बार 3 बार एग्जाम दिए हैं, कितने अभ्यर्थी जो है लगातार 4 साल से प्रयास कर रहे हैं। ओटीआर पहले जो है आप जानते हैं यूपीएससी में चलता था, ठीक है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस में चलता था। अब जो है ओटीआर नियम जो है बीपीएससी आयोग ने भी ला दिया है और शिक्षा बहाली में ये लागू होने जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब ओटीआर के टाइम में आपको क्या सब चीज चाहिए उसको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद जो भी अभ्यर्थी नहीं किए हैं तो वो करना शुरू कर दीजिएगा, समझ जाइए। ओटीआर करने के टाइम में जो है आप सभी को सबसे पहला नंबर पे जो है ये हैशटैग मैंने इसलिए लगाया कि मैट्रिक का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट वो अनिवार्य है। ये जो है अनिवार्य आपको लिखा गया है, ये बिल्कुल अनिवार्य है। डोमिसाइल का अगर लाभ लेना है आपको तो ये चीज आपको देना ही पड़ेगा। मैट्रिक का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और उसके बाद जो है ईमेल आईडी, इन सभी पे ओटीपी जाता है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन 24 से 72 घंटों के बीच या 24 से 48 घंटों के बीच जो है सफल होता है, तब आपको जो है आईडी पासवर्ड आता है, तब आप सबसे पहले पेमेंट कीजिएगा। उसके बाद जो है आपको आगे फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो आगे फॉर्म भरने से पहले आपको क्या सब जो है प्रमाण पत्र चाहिए, मूल प्रमाण पत्र चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और वो किस डेट का होना चाहिए, तो ये ध्यान रखें। उसी के बारे में इस वीडियो में बता दें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा जो है हम लोग का पहचान आधार कार्ड और पैन कार्ड होता है या ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो होते हैं वो आधार कार्ड लगाते हैं, जो जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता है तो वो पैन कार्ड भी लगा देते हैं। मगर पैन कार्ड जब आप लगाइएगा तो यहाँ पे कुछ राशि जो है आपको देना पड़ेगा, कुछ पैसा आपको जो है पेड करना पड़ेगा आयोग, ठीक है ना, पैन कार्ड लगाने के टाइम। अब देखिए, निवास प्रमाण पत्र का बात करते हैं। निवास प्रमाण पत्र आपका कब का होना चाहिए? देखिए, निवास प्रमाण पत्र जो होता है वो आपका बदलते नहीं रहना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र जैसे मान लीजिए आपका निवास प्रमाण पत्र साल में एक बार आप बनवा लीजिए, तो अगर आपके पास 2026 वाला नहीं है या 2025 में आपने मान लीजिए नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में बनवाया था, अभी 1 साल उसका वैलिडिटी है या 1 साल वारंटी, मतलब 1 साल समझ लीजिए उसका टाइम है, तो आप जो है 1 ईयर टाइम है तो आप इसको ना वही वाला आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको मन में घर कर रहा है तो निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। दूसरा बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र का। जाति प्रमाण पत्र अगर आपने एक बार बनवा लिया, देखिए जो महिलाएं हैं उनका जाति प्रमाण पत्र उनके मायके से बनता है
इसलिए जिन्होंने जाति प्रमाण पत्र बना लिया है, 1 साल से ज्यादा भी हो गया है, तो वो इस चीज का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप नया भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। दूसरा बात करेंगे आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र भी आपको जो है 1 साल वाला ही बनवाना पड़ेगा, 1 साल वाला बनवाइएगा, तभी जाति आय निवास होगा, तभी आपका जो है एनसीएल प्रमाण पत्र बनेगा। एनसीएल प्रमाण पत्र का जो टाइम होता है वो 1 ईयर का ही होता है, 1 ईयर का ही टाइम होता है एनसीएल का। नॉन क्रीमिलियर का भी वो जो होता है वो भी आपको जो है कितना टाइम होता है, 1 ईयर का ही होता है। इसलिए जिनके पास भी अभ्यर्थी जो भी 25 से बनवाए थे, नवंबर दिसंबर में बनवाए हैं, अक्टूबर में बनवाए हैं, तो उनको कोई जरूरत नहीं है। जो उनसे पहले बनवाए तो उनको दिक्कत हो सकता है कि आप नया बनवा लीजिए। हालांकि इसको बनने में 1 महीना का समय लगता है, 10 दिन 15 दिन का समय लगता है। अगर आप ब्लॉक में विजिट कीजिएगा, वहां पे सारा कुछ अपना दस्तावेज प्रूफ दीजिएगा, तो कोशिश रहेगा कि आवेदन होने से पहले आप बनवा लीजिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि आवेदन में अभी है समय है। मान लीजिए अभी आपका 8 दिन 7 दिन 10 दिन का समय है, तो इसलिए उसमें आप जल्दी से करवा लीजिए। दूसरा बात है दिव्यांग प्रमाण पत्र, ये तो आपका बना ही रहता है। जो भी अभ्यर्थी हैं दिव्यांग वाले, चाहे वो किसी शारीरिक अवस्था से किसी चीज से वो जो दिव्यांग है, तो उनका जन्म से ही बना रहता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप टू डेट नहीं करवाए तो आप टू डेट आप करवा सकते हैं। बाकी बात करते हैं आधार कार्ड का, बात कर लिया। बात करते हैं डीएलएड, बीएड, एमएड, पीजी, अंग एवं मूल प्रमाण पत्र। ये जितने भी हैं, ये आपको जो भी कॉलेज से आपने किया, जहां से भी आपने डिग्री लिया, चाहे एमएड का हो, चाहे डीएलएड का हो, चाहे वो बीएड का हो, इन सभी का आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र का मतलब हुआ कि मूल होना चाहिए आपके पास, अंग प्रमाण पत्र होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ चीज जो है आपका अपलोड होता है, ठीक है ना, ये जो है ना अपलोड होता है, तो इसलिए आपको इस चीज को डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा बात करें शिक्षा पात्रता परीक्षा, आपने चाहे सीटेट दिया है, चाहे आपने स्टेट दिया है, उसका भी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। मार्कशीट जो है उसका भी आपके पास जो है होना चाहिए, क्योंकि ये मार्कशीट, अब देखिए जो विद्यार्थी जो है, जो फरवरी वाले हैं, जिनका की इंटरनेट वाला वेब कॉपी है, वही आप अपलोड कीजिएगा, ठीक है। जो स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी मैं बता दूं, उनका भी वेब कॉपी ही अपलोड होगा। अब यहाँ पे बात आता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी बोल रहे हैं कि 2026 में जिन्होंने स्टेट दिया है उनका अभी तक मार्कशीट जारी नहीं हुआ है। तो इस चीज को लेकर जो है अभ्यर्थी के अंदर मन में घर कर रहा है, तो उनको भी वेब कॉपी अपलोड करना है। अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा आप सभी को, ठीक है। तो चलिए, जो शिक्षा पात्रता परीक्षा जो पहले वाले अभ्यर्थी उनके पास मार्कशीट होगा ही, तो मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं 60% 50% वाले, ठीक है। अब का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, देखिए आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपने बनाया है, जो भी 9th 10th वाले हैं तो वो उन्होंने स्टेट में ही बना लिया होगा, ठीक है। इस चीज को लेकर वो स्टेट में ही क्लियर हो चुके होंगे। चाहे जिनका मैथ हो तो उनको साइड से कौन सा विषय होना चाहिए, जिनका बीएड किस चीज से है, तो इस सब चीज के लिए मैं एक अलग वीडियो आप सभी, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो अलग वीडियो आप सभी को प्रोवाइड मैं करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं मोबाइल के माध्यम से या कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, सबसे पहले आपको मेरे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करके उसका स्क्रीनशॉट आपको जो है हमारे दिए गए नंबर पे भेजना होगा, जो कि नंबर हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप ज्वाइन कीजिए और हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपसे खुद संपर्क करेंगे और बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। ये सारा चीज क्लियर हो गया। अब एक चीज देखिए, आप लोग यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो आप लोग ये सारा चीज कीजिएगा तो उससे पहले जो ओटीआर होगा उसमें मैट्रिक इंटर का मार्कशीट का डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो सकता है, या रोल नंबर या रोल कोड दिया जाएगा और अंक पूछा जाएगा, तो सारा कुछ उसमें आपको भरना है, सीरियल नंबर वगैरह भरना है। और आपको बता दें जो वैकेंसी आ रही है, इस वैकेंसी में आपको बता दें कि अगर आपके पास डिग्री है तो आप 11 12 में अप्लाई कीजिए, 9 10 में अप्लाई कीजिए, 6 to 8 में भी, 1 to 5 में अगर आप सीटेड स्टेट निकले हुए हैं तो सभी पेपर में। अगर मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे कंफर्म कर देता हूं, तो इसमें देखिए अगर आप चारों पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका किसी एक ही पद में सिलेक्शन होगा। हालांकि 3 रिजल्ट आपका नहीं होने वाला है। तो आप अगर 1 to 5 11 12 में निकल गए तो 11 12 में ही आपका जो है सीट आएगा। 9 10 में निकल गए तो 9 10 में रिजल्ट शो करेगा। इसलिए हो सकता है अलग साइड से
बीपीएससी आयोग के द्वारा एक नियम जारी किया जाएगा, बीपीएससी आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन में दर्शाया जाएगा इस चीज को, क्योंकि वन रिजल्ट वन कैंडिडेट जो है इस बार अनिवार्य रूप से लागू देखने को मिलेगा आप सभी को। अब रहा बात कि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं आवेदन करने से पहले इस चीज का जानकारी बहुत जरूरी है, इसलिए ये वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराया गया ताकि आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर वंचित ना हो सके। केमिस्ट्री क्लासेस का जो मेन मोटिव है यही है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर वंचित ना हो सके एग्जाम से। एग्जाम के बाद रिजल्ट हो जाए तो उसके कारण से आप जो है डॉक्यूमेंट्स के कारण से उस टाइम में जो है आप रिजल्ट से आपको हाथ ना धोना पड़े, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया गया। बाकी आप सभी को कहना चाहेंगे कि देखिए फॉर्म भरने से पहले ये सब जानकारी आप सभी को होना बहुत जरूरी है और सभी अभ्यर्थियों से हम आग्रह करेंगे कि इस बार फॉर्म अपने से भरिए, खुद से भरिए, मोबाइल से भरिए, क्योंकि सारा व्यवस्था आपके पास है। और आप कहीं के पास जाते हैं फॉर्म भराने के लिए तो उस टाइम में गलती हो जाता है, आधार कार्ड के बदले वहां पे जो है मार्कशीट अपलोड हो जाता है, इस सब चीज में दुविधा देखने को मिलती है और उस टाइम में आयोग से जो है आपको जो है आवेदन लिखना पड़ता है, ये वगैरह वगैरह। आप सभी को बहुत सारा टेंशन, तो खुद से आवेदन करने का प्रयास करिए, ओटीआर खुद से कीजिए। ओटीआर करने के बाद जो है मैट्रिक इंटर का मार्कशीट डालिए। और एक अभ्यर्थी का एक मैसेज आया था कमेंट के माध्यम से और उन्होंने पूछा था कि सर मेरा जो है तमिलनाडु का मार्कशीट है और उसमें माता पिता का नाम नहीं, तो भैया देखिए माता पिता का नाम नहीं है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए, कोर्ट से कचहरी से एफिडेविट बनवा लीजिए, तभी सही रहेगा। उस एफिडेविट को उसके साथ में लगा के आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। बाकी आप सभी को डोमिसाइल का जो लाभ मिलेगा उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो ओटीआर करने के टाइम में मैट्रिक का इंटर का मार्कशीट देंगे जो कि बिहार से रहेगा, ठीक है। उन्हीं को डोमिसाइल का लाभ देखने को मिलेगा, बाकी अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा। जो मैट्रिक इंटर का मार्कशीट बिहार का देंगे उन्हीं को मिलेगा और जो डोमिसाइल लगाएंगे, हालांकि कह रहे हैं बहुत सारे अभ्यर्थी डोमिसाइल सर लगाएंगे, निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। मैट्रिक इंटर जहां से किए हैं, नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया था मैट्रिक इंटर आप जहां से किए हैं उसको दर्जा दिया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर केमिस्ट्री क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किए हैं और ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर हमसे बात करना है, बहुत सारे प्रश्नों को जानना है, ज्वाइन कीजिए और स्क्रीनशॉट कीजिए और व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, तभी आपसे हम बात कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। फिलहाल केमिस्ट्री क्लासेस बने रहिए। जय हिंद साथियों।